डरपोक सहेली को डराने के लिए वह जानबूझकर 600 मीटर ऊंचाई पर लगे सीढ़ी को हिलाने लगी, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि बार बार ऐसा करने से सीढ़ी को पकड़ने वाले स्क्रू ढीले हो सकते हैं। जैसे ही दोनों टावर की चोटी पर पहुंची, उन्होंने पागलों की तरह फोटो खींचनी शुरू कर दी। लेकिन जब वे घर लौटने की तैयारी कर रही थीं, तभी मौत उनके बेहद करीब आ गई। अचानक सीढ़ी नीचे की तरफ खिसक गई और उसके साथ ही स्क्रू भी निकल गए। अगले ही पल, अच्छा हुआ कि रस्सी काफी मजबूत थी, जिससे बेकी 60-100 मीटर की ऊंचाई पर झूलती हुई लटक गई। इतनी ऊंचाई से गिरना मतलब सीधे मौत। ऊपर उसकी सहेली ने रस्सी को कसकर पकड़ा हुआ था और बेकी को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और बेकी तेजी से नीचे की ओर गिरने लगी, जिससे वो डर गई। लेकिन उसकी मानसिक स्थिति मजबूत थी, उसने खुद को संभाल लिया। फिर दोनों ने मिलकर एक दूसरे की मदद की। एक ने रस्सी खींची और दूसरी ऊपर चढ़ती गई। आखिरकार बेकी सुरक्षित ऊपर पहुंच गई। अभी वो अपने डर से उबर भी नहीं पाए थे कि उन्हें एक और बड़ी मुसीबत का एहसास हुआ। उन्होंने नीचे झांककर देखा तो पाया कि सीढ़ियां जो पहले नीचे तक जाती थीं, वो पूरी तरह से गिर चुकी थीं। अब वे दोनों 600 मीटर ऊंची एक पुरानी बंद सिग्नल टावर पर फंस चुके थे। बिना सीढ़ियों के नीचे उतरना असंभव था। बेकी की सहेली ने मोबाइल निकालकर मदद के लिए कॉल करना चाहा, लेकिन इतनी ऊंचाई पर नेटवर्क ही नहीं मिल रहा था। तभी जब वो सोच ही रही थी कि अब नीचे कैसे जाए, बेकी को टावर की छत पर रखे एक टूल बॉक्स में दूरबीन और एक सिग्नल गन जिसमें गोलियां भी थीं, मिली। इसी बीच उसकी सहेली ने भी एक अहम बात पर ध्यान दिया। सुबह जब वे टावर की नीचे वाली जगह पर थीं, उन्होंने कुछ इशारे दिए थे जो अब मायने रखने लगे। जब उन्हें पता चला कि उनके नीचे वाले इशारे को 300 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, तो सहेली को अचानक समझ आया कि शायद थोड़ा नीचे जाने पर मोबाइल में नेटवर्क आ सकता है। उसने तुरंत एक मदद मांगने वाला संदेश टाइप किया और मोबाइल को रस्सी से बांधकर नीचे लटकाने लगी। लेकिन रस्सी पहले ही अपनी पूरी लंबाई तक जा चुकी थी और अभी तक संदेश भेजे जाने की कोई आवाज नहीं आई थी। दूरी साफ तौर पर कम पड़ रही थी। तभी सहेली ने एक साहसिक फैसला लिया। वह टावर की सुरक्षित सीमा से बाहर निकल आई और धीरे धीरे नीचे की ओर सीढ़ी से लटकने लगी। खुद को 600 मीटर की ऊंचाई पर झूलता हुआ छोड़ दिया। लेकिन इतना भी काफी नहीं था। उसने अपनी एक हथेली छोड़ दी ताकि मोबाइल को और नीचे लटकाया जा सके। बेकी घबराकर जोर जोर से सांसें लेने लगी और उसकी सहेली की ताकत भी अब जवाब देने लगी थी। लेकिन अब तक मोबाइल में नेटवर्क नहीं आया था और न ही संदेश भेजा गया था। वो अब और देर नहीं कर सकती थी और ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगी। तभी बेकी को एक आइडिया आया। अगर पक्का है कि नीचे नेटवर्क है तो मोबाइल को सीधा नीचे जमीन तक भेज दो। यह सुनकर उसकी सहेली की आंखों में चमक आ गई। उसने मोबाइल को अपने जूते के अंदर रखा, फिर अपनी ब्रा उतारी और उसे एक कुशन सॉफ्टनर की तरह मोबाइल को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल किया। फिर पूरे सेटअप को नीचे फेंक दिया। जूता 600 मीटर की ऊंचाई से तेजी से गिरा। किसी को नहीं पता था कि मोबाइल बचा या नहीं। इसके बाद दोनों सहेलियां उम्मीद लगाए बैठ गईं। समय बीतता गया, 10 घंटे निकल गए, लेकिन किसी भी तरह की मदद नहीं पहुंची। अब उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ इंतजार करना कोई हल नहीं है। अगर वे जिंदा रहना चाहती हैं तो उन्हें खुद को ताकतवर बनाए रखना होगा। इसके लिए उन्हें अब उनकी नजर नीचे गिर चुके बैग पर पड़ी, जिसमें उनकी बचने की सारी उम्मीदें टिकी थीं। लेकिन उनके पास जो आखिरी रस्सी बची थी, वो बैग तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। ऐसे में बेकी की सहेली ने खुद नीचे जाकर बैग लाने की पेशकश की। उसने पहले रस्सी का एक सिरा टावर के खंभे से मजबूती से बांधा और फिर एक गहरी सांस लेकर पीछे की ओर कदम रखते हुए नीचे की तरफ उतरने लगी। भले ही वह पहले से तैयार थी, लेकिन जैसे ही उसने एक हिलती हुई रस्सी को पकड़ा, एक अनहोनी होते होते बची। सौभाग्य से उसकी वर्षों की चढ़ाई की ट्रेनिंग ने उसे संभालने में मदद की और वह गिरने से बच गई। अपनी स्थिति ठीक करने के बाद उसने सतर्कता से नीचे की ओर उतरना शुरू किया। लेकिन चाहे मानसिक रूप से वह तैयार थी, फिर भी 3000 मीटर की ऊंचाई का सामना करना आसान नहीं था। मगर जिंदा रहने की तीव्र चाहत ने उसे बैग के करीब पहुंचा ही दिया। बैग अब उसके सामने था, बस कुछ इंच